5 मिनट हो गया, द्वार पर ठाकुर जी खड़े हैं। विदुरानी ठाकुर जी को देख रही है, ठाकुर जी विदुरानी को देख रहे हैं। क्या दृश्य देख करके ऊपर से ब्रह्मा, इंद्र, गंधर्व बड़े भावुक हो गए। जिस परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त करने के लिए मनुष्य हजारों वर्ष तपस्या करता है, लाखों वर्ष तपस्या करता है, उसके बाद भी भगवान प्राप्त नहीं होते। और बाहरे भाग्य विदुर और विदुरानी का, जिसके यहाँ बिना बुलाए, बिना इनविटेशन दिए भी ठाकुर जी चले गए। ये मन का भाव है, ये प्रेम है। ठाकुर जी ने देखा 10 मिनट हो गया, 15 मिनट हो गया। तुरंत ठाकुर जी ने बड़े भाव से कहा, अरे काकी मुंह को अंदर ना बुलाएगी का, मैं बाहर ही खड़ो रहूं। विदुरानी ने कहा, अरे लाला मैं भूल गई, अंदर आ अंदर आ अंदर आ। ठाकुर जी अंदर आए। अब राज्यसभा तो है नहीं, बंगला विला महल तो है नहीं जहां सिंहासन हो ठाकुर जी को बिठाने के लिए। छोटा सा आंगन। विदुरानी ने, ठाकुर जी ने कहा, अरे काकी कहां बैठूं? विदुरानी ने कहा, एक पीढ़ा लेकर के आई और पहले एक कोने में ले गई ठाकुर जी को और ले जा करके कहा, ठाकुर जी आप इस जगह बैठो। जैसे ही गोविंद वहां बैठने लगे, काकी ने कहा, अरे लाला ये बहुत गंदा जगह है, तो दूसरे कोने में चल। ठाकुर जी दूसरे कोने में गए, दूसरे कोने में बैठने लगे। इतने में ही विदुरानी ने कहा, लाला ये भी बड़ा गंदा है, तीसरे कोने में चल। तीसरे में, फिर चारों कोने, और बाद में अंत में बीच आंगन में पीड़ा उल्टा करके उल्टा करके रख दिया। और ठाकुर जी का, ठाकुर जी यहीं बैठो। और ठाकुर जी ने यह भी नहीं देखा कि पीड़ा उल्टा है या सीधा है। ठाकुर जी बैठ गए। इस कथा में हम भक्तों को ये समझने की आवश्यकता है कि ठाकुर जी तुम्हारे ऐश्वर्य से उतने प्रभावित कदापि नहीं होंगे जितना तुम्हारे भाव से प्रभावित हो जाएंगे। गोविंद भाव का भूखा है, वो तुम्हारे ऐश्वर्य का, तुम्हारे पैसों का भूखा नहीं है। अगर ठाकुर जी पैसे के भूखे होते तो अडानी अंबानी के घरों में ही रहते। बड़े बड़े राजाओं ने यज्ञ करवाया, अश्वमेध यज्ञ, राजसूय यज्ञ, ना जाने कितने यज्ञ करवाए, तब ठाकुर जी के एक पल के दर्शन हुए। पर कहते ना, जब मन में भाव हो, हृदय में श्रद्धा हो, इच्छा हो, तो ठाकुर जी बिना बुलाए भी पहुंच जाते हैं। भागवत कथा सत्यो हृदय वरुद्यते पृथ्वी शुश्रूषुभिस्तक्षणात्। मन में एक बार भाव भर आ जाए कि मैं ठाकुर जी की भक्ति करनी है। अरे आप तो दुनिया की छोड़ो, मैं अपनी बताता, मतलब मैं अपना एक अनुभव आपसे साझा करता हूँ। 4-5 वर्ष पूर्व मेरा भी दुनियादारी में बड़ा मन लगता था। ठाकुर जी ने एक लीला की, एक घटना घटी, उसके बाद मन दुनिया से ऐसा हटा। मैं क्या कहूं, पहले एक बात कहा था मैंने कि अगर ठाकुर के श्री चरणों में प्रीति बढ़ानी है तो दुनिया में आपको ठोकर खाना ही पड़ेगा। जब तक आप दुनिया से नहीं ठुकराओगे तब तक ठाकुर के श्री चरणों में आपकी प्रीति बढ़ेगी ही नहीं। ठाकुर का होना है तो दुनिया से तो ठुकराना ही होगा। अगर बेटा बहु इतना ही पूछते तो आप वृंदावन क्यों आते हैं? ये कहीं ना कहीं ठाकुर जी को अपना बनाना होता है। एक बड़ा प्यारा भाव है, एक संत ने कहा, मोहब्बत जिसको देते हैं उसे कुछ भी नहीं देते, जिसे धनमाल देते हैं उसे दर्शन नहीं देते, छुड़ाना पीछा जिससे था खिलौना हाथ देते हैं। ठाकुर जी की कैसी लीला है, कहते हैं मोहब्बत जिसको देते हैं उसे कुछ भी नहीं देते। जो ठाकुर जी के रसिक प्रेमी हैं उनके पास कुछ होता नहीं है। सूरदास जी के पास क्या था? कुछ भी नहीं था सिवाय प्रेम के। और जिन लोगों के पास बहुत धन होता है, ठाकुर जी क्या करते हैं? ठाकुर जी को जिनसे पीछा छुड़ाना होता है ना, उसको क्या करेंगे? 2-4-10 करोड़ दे देंगे, कहेंगे तू इसी में उलझ के रह जा।
अब वो आदमी कहेगा बार बार में, भैया मेरे पास समय ही नहीं है, मैं क्या भजन करूं। अरे बेटा मेरे पास खूब समय है, भगवान ही नहीं चाहते कि तू मेरे पास आ जाता, इसलिए तुझे थोड़ा बहुत दुनियादारी का नौकरी 1000, 10 लाख, 50 लाख की नौकरी लगवा के तुझे उसमें उलझा रखा है, ताकि तू उसी में व्यस्त रहे, तू मेरे पास ना है। छुड़ाना पीछा जिससे था, खिलौना हाथ देते हैं, और जिसे नजदीक लाना है, और गोविंद को जिसको अपना बनाना होता है, कहते हैं जिसे नजदीक लाना है। जैसे विदुर जी को अपने नजदीक लाना था, उनका राज्यसभा हट गया, होता तो वही है जो ठाकुर जी चाहते हैं, जिसे नजदीक लाना है उससे सब छीन लेते हैं। ये गोविंद की लीला है।